हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं भयंकर बायोलॉजी के सेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर का एक पार्ट, जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर ऑन रिक्वेस्ट बोला गया है लेने को, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी चैलेंजिंग लगता है एट इनिशियल स्टेजेस। दैट इज़ ये 11th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में से जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आज हम देखेंगे। ओके, तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या याद रखना ज़रूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम देखेंगे। नीट में ओवरऑल इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है। 2 to 3 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका एक सब टॉपिक देखने वाले हैं हम, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो शुरू करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहले इम्पॉर्टेंट है पता रहना द ओरिजिन। ओके, तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब कहाँ से बनती है? ये न्यूरल ट्यूब बनती है फ्रॉम द जर्म लेयर, जो कि है द एक्टोडर्म। एंड इमीडिएटली इसी में एम्ब्रियोलॉजी का और एक कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि कब बनता है? आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, जब गैस्ट्रुला, पहले ब्लास्टुला बनता है फिर गैस्ट्रुला बनता है, उस स्टेजेस में ये एक्टोडर्म जब बनेगा उससे ओरिजिनेट होगा न्यूरल ट्यूब, और जो आगे जाके क्या बना देगा? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब अगर हम न्यूरल ट्यूब की ही बात करें तो उसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, तो इसका एंटीरियर पार्ट बना देगा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ब्रेन, एंड द पोस्टीरियर पार्ट बना देगा द स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स ओवरऑल अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या याद रख सकते हैं सिंपल वे में? इट इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रेन। ओके, अब ब्रेन में वी हैव टू सी व्हाट? वी हैव टू सी द डिविजन्स, कि कौन से पार्ट्स में ब्रेन डिवाइडेड है। उनके साइंटिफिक नाम अलग है, कॉमन नाम अलग है। ये साइंटिफिक नामों पे भी नीट में क्वेश्चन आता है कि उसका दूसरा नाम बताइए, या फिर ऑप्शन में साइंटिफिक नाम मेंशन्ड होगा, इसीलिए वो याद रखना ज़रूरी है। सो लेट्स सी डिविजन्स ऑफ ब्रेन। Divisions of brain. So mainly it is divided into 3. 3 में divided है, that is the forebrain. Middle is the midbrain, and the last portion is the hindbrain. ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ना माइंड ये तो हुए कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स है ये। अब साइंटिफिक टर्म्स देखते हैं, शुरू करते हैं साइंटिफिक टर्म्स ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ। ब्रेन का दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम इज सेफेलॉन। तो कहीं भी साइंटिफिक टर्म आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू एंड विथ व्हाट? सेफेलॉन, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। इन द ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन के लिए और एक वर्ड कैसे याद रख सकते हैं? एनसेफेलॉन। ओके, इन ब्रेन। जैसे हार्ट के लिए क्या होता है? द प्रोसीजरिंग टू डिटेक्ट द हार्ट साउंड्स, दैट इज द ECG। सो वैसे ही इलेक्ट्रिकल वेव्स जो ब्रेन में मूव होते हैं, उसके लिए भी अलग स्टडी है, अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कॉल्ड एज EEG। EEG, दैट इज द
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ओके, जैसे ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल वेव्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकता है। तो एनसेफेलॉन वर्ड याद रखते हुए, एंड कॉमन वर्ड दिस इज सेफेलॉन, इनके अलग अलग नाम हैं एंड इनके अलग अलग सब टाइप्स, सब पार्ट्स भी है। तो एक एक करके देखते हैं। ये जो है डिफरेंस जो है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, इसीलिए इम्पोर्टेंट। सो एक एक करके देखते हैं। जैसे फोर ब्रेन का नाम हो जाता है प्रोसेनसेफेलॉन। पहली बार सुनने में लगता है इट इज डिफिकल्ट, बट द मोर यू आर रिवाइजिंग the easier it becomes. Revision is the key. So forebrain, the other name to it is prosencephalon. Okay, prosencephalon. अब इसमें भी पार्ट्स है, इसमें है 3 पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज rhinencephalon, commonly called as the olfactory lobes। दूसरा है telencephalon, commonly called as the main part, that is cerebrum, and the last is diencephalon, okay, also called as the thalamencephalon. Okay, rhinencephalon, telencephalon, diencephalon. ओके, और नाम क्या है इसके कॉमन? ऑल्फैक्टरी लोब्स, द मेन वन दैट इज सेरेब्रम जो मेजर पोर्शन है अपने ब्रेन का, एंड द थैलेमेनसेफेलॉन. व्हाई द नेम थैलेमेनसेफेलॉन? बिकॉज द की वर्ड देयर इज थैलेमस. थैलेमस इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ओके, राइनो का मतलब है एसोसिएटेड विद द नोज. सो ऑल्फैक्टरी लोब्स में कौन सा है नर्व एसोसिएटेड? इट्स द ऑल्फैक्टरी नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट? सेंस ऑफ स्मेल. सो दिस वर्ड हैज़ अ मीनिंग. हर एक का मीनिंग तुम्हें याद रखते बैठना ज़रूरी नहीं है, बट यू शुड मेक श्योर दैट यू नो द अदर नेम. से सेरेब्रम का दूसरा नाम पूछ सकते, तो वो क्या है? दैट इज टेलेनसेफेलॉन. पहले पार्ट्स के नाम देख लेते हैं, फिर डिटेलिंग में देखेंगे. ओके, तो ये तो था फोर ब्रेन. अब देखते हैं मिड ब्रेन. अगेन आई एम सेइंग इन सब के जो पार्ट्स है एंड सब पार्ट्स है, सबके नाम थरली याद रखना बहुत ज़रूरी है. इस पे सवाल आते हैं, सवाल बनते हैं. यानी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. सो यू शुड बी क्लियर विद दीज टर्म्स. नेक्स्ट देखेंगे मिड ब्रेन. फोर ब्रेन हो गया है. अब देखते हैं मिड ब्रेन में है दो ही डिविजन्स. बड़े ही क्रूएल नाम है. एक है क्रूरा सेरेब्राई और ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेरेब्रल पेडंकल और सेरेब्रल स्टॉक. दूसरा नाम है, ये काफ़ी बड़ा नाम है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. ओके, सो
इट इज क्रूरा सेरेब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसी के साथ साथ मिड ब्रेन का भी दूसरा नाम है, वो है मेसेनसेफेलॉन। ओके, जैसे फोर ब्रेन का क्या है, प्रोसेनसेफेलॉन, वैसे ही मिड ब्रेन का भी है मेसेनसेफेलॉन, जिसमें दो सब टाइप्स है, क्रूरा सेरेब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, अब इसके अंदर अंदर हम जाएंगे बट आगे, फर्स्ट लेट्स गेट वेल वर्स्ड विद द टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है मिड ब्रेन के बाद द हाइंड ब्रेन, द लास्ट पार्ट, द हाइंड ब्रेन, जिसका दूसरा नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। अब इसमें फर्दर देयर आर टू, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। कॉमन नाम इसके है, इसमें दो लोग हैं मेटेनसेफेलॉन में, पॉन्स है, पॉन्स वेरोली एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम का छोटा भाई सेरिबेलम। एंड माइलेनसेफेलॉन में है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, सो ये क्या थे पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन है, प्रोसेनसेफेलॉन दूसरा नाम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, कॉमन टर्म्स पहले देख लो, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेमेनसेफेलॉन। थैलेमेनसेफेलॉन वर्ड मेंशन्ड नहीं है अपने बुक्स में, तो सिर्फ डायनसेफेलॉन भी याद रखा तो भी चलेगा। मिड ब्रेन में है, क्रूएल नाम है, क्रूरा सेरेब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा नाम मिड ब्रेन का मेसेनसेफेलॉन। एंड हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन, जिसमें एक्चुअल तीन लोग हैं, बट अगर ये नाम से जाए तो देयर आर टू, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेन में कौन है, पॉन्स एंड सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं होना है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में, हमेशा ऑप्शन में ये दोनों मेंशन रहते हैं कंफ्यूज कराने। एंड माइलेन में कौन है, वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, वी हैव सीन द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं ब्रेन के बारे में एंड देन वील सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन कब कब डेवलप हो जाता है, कौन से एज तक, वो सब चीज़ें भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो भी हम देखेंगे, राइट। So the human brain, okay, so ये क्या है, it is the central information processing organ, right, सबसे मेन ये प्रोसेसिंग ऑर्गन है इंफॉर्मेशन का। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी command and control system, command and control system भी ब्रेन को कहा जाता है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट है ये टर्म्स, 70 to 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट 70 to 80% हो जाता है एट वॉट एज, इम्पॉर्टेंट है, ओनली एट 2 years of age, 2 years of age तक 70 to 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ये क्या है, 70 to 80% हो रहा है, राइट, कंप्लीट हो जाएगा एट द एज ऑफ 6 years ऑफ एज तक कंप्लीट हो जाएगा। वैराज अगर उसके साथ साथ अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट
हो जाता है till 4 to 5 years of age. ओके, सो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. 70 to 80% 2 साल की उम्र तक पूरा 70 to 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है. पूरा कंप्लीट कब तक हो जाएगा? अप टू 6 years of age. एंड स्पाइनल कॉर्ड 4 to 5 years of age. ओके, सो ओवरऑल ब्रेन के फंक्शनिंग में क्या क्या आएगा? ये जो भी उसके सब कंपोनेंट्स है जो वो फंक्शन करेंगे वही ओवरऑल ब्रेन का फंक्शन होगा. लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, बैलेंस, साइट फॉर विजन, ऑडिटरी एरिया, ये सारा कहाँ है? इट्स इन द ब्रेन, राइट. और ब्रेन के जो सब पार्ट्स है उसमें वापस हमें सबके फंक्शंस देखने ही है, राइट. थर्मो रेगुलेशन हुआ, सेंटर ऑफ थर्स्ट, सेंटर ऑफ हंगर, everything is located where? In the brain. Cardiac center, respiratory center, everything is present in the brain, right. So brain is important and study of brain is also important. Now let's see the meninges. The meninges से पहले देख लेते हैं the लोकेशन ऑफ ब्रेन. ठीक है, बड़ा इजी लोकेशन है, याद रखना. कहाँ है लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द क्रेनियम, राइट. जो क्रेनियम बॉक्स है उसमें ये लोकेटेड है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बोन्स. तो कौन से है क्रेनियम बॉक्स में बोन्स? 1 फ्रंटल, 2 parietal, 2 temporal, 1 sphenoid, 1 ethmoid and 1 occipital bone, राइट. तो ये सब जगह से क्रेनियम बॉक्स में अलग अलग ये बोन्स है जिसके अंदर enclosed है द ब्रेन. ओके, अब देखते हैं द meninges ऑफ. ओके, सो ये क्या है? दीज आर लेयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट पहला टाइप का क्वेश्चन बच्चों क्या आता है? लोकेशन, आउटर टू इनर, कौन से लेयर्स है? सो पहले नाम देखते हैं. द फर्स्ट लेयर मतलब the outermost, it is the dura mater, outermost. next है middle, वो है arachnoid mater, and तीसरा that is the innermost है the pia mater. pia mater भी कोई बोलते हैं, pia mater. It is innermost. Outermost और innermost ये with respect to what? The brain, right. So ये brain के बाहर वाले layers है. इन layers को क्या नाम है? meninges. Individually it is called meninx. Okay. So diagrammatically देख लेते हैं ये कैसा दिखता है and इनके बीच बीच में जो spaces है उनका क्या significance है. Okay. सो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस शेयर करिए टू द स्टूडेंट्स हु आर इन नीड, हु जेन्युइनली वांट टू क्रैक नीट, राइट. इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. देखते हैं नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज meninges. ओके, सो पहला है दी ड्यूरा मेटर. ओके, सेकेंड है दी arachnoid meter.
ये जो रेड में है, एंड द लास्ट विच इज द इनर मोस्ट, वो है दी पिया मीटर, राइट। सो ये कौन है? ये है ड्यूरामीटर, ये है एरेक्नॉइड मीटर, सबसे अंदर है ये पिया मीटर। ओके, अब ये जो ड्यूरामीटर है ये आउटर मोस्ट है। अब ये वर्ड्स क्या है? दीज आर लैटिन वर्ड्स, ठीक है। जिसमें मीटर का मतलब है मदर। ओके, सो ड्यूरामीटर की अगर हम बात करें, सो ड्यूरामीटर को कहा जाता है टफ मदर, नो, टफ मदर। ना व्हाई टफ मदर? बिकॉज इसमें जो कॉम्पोजिशन है किससे बना है? ड्यूरामीटर। सो इट इज फॉर्म्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या होता है? दिस टफ, ओके, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे जो लेयर्स है जिनके कंपोनेंट्स क्या है? दे आर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड क्या है? इट इज द मिडल लेयर, एंड ये किससे बना हुआ है? एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड बना हुआ है ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है द पिया मीटर। पिया मीटर जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हाईली वैस्कुलर। अब तुरंत हाईली वैस्कुलर वर्ड याद समझ गया है तो इमीडिएटली कोरिलेट कर सकते हैं विद ड्यूरामीटर। इसमें वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो वैस्कुलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? एवैस्कुलर। इट कैन बी कंसिडर्ड एज एवैस्कुलर, क्योंकि जब कभी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात होती है वैस्कुलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कम ही रहता है वहाँ ब्लड सप्लाई। दिस इज हाईली वैस्कुलर पिया मीटर, एंड यही वो टिश्यू है जो, यही वो लेयर है जो एक्चुअली ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होता है। ओके, ना ये लेयर्स होने की वजह से बाय डिफॉल्ट बन चुके हैं स्पेसेस। जैसे ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड मीटर के बीच में बन चुका है सब ड्यूरल स्पेस, सब मतलब बिलो, बिलो द ड्यूरामीटर। वैसे ही एरेक्नॉइड एंड पिया मीटर के बीच में बन चुका है स्पेस, इसको क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब स्पेस है तो खाली नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो ये जो कुछ ना कुछ है इसमें याद रखना ज़रूरी है कि सब ड्यूरल स्पेस में क्या है एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस में कौन सा फ्लूइड है। इस पे क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, इसीलिए याद रखना ज़रूरी है। पहले तो क्वेश्चन क्या आता है? मेनिंजेस पे लोकेशन, आउटर मोस्ट कौन है, इनर मोस्ट कौन है बताओ, या फिर पूरा ही सीक्वेंस बताओ, या फिर कंटेंट पे वाइट फाइब्रस किसके पास है, हाईली वैस्कुलर कौन है। नहीं तो अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता रही हूँ कि सब ड्यूरल स्पेस में क्या है एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या है। सो सब ड्यूरल स्पेस में है सीरस फ्लूइड, सीरस मतलब वाटरी फ्लूइड है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या है, तो द मेन इंपॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ द ब्रेन दैट इज दी CSF। क्या है CSF? इट इज दी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ CSF, जो हम देखेंगे आगे के सेशंस में, ओके। सो दैट इज द रीजन
जब भी हम CSF की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन. इससे क्या कंक्लूजन होता है? बिकॉज ऑफ CSF बीइंग हियर, CSF flows or moves in and around the brain. इन तो समझ में आता है, ब्रेन में देयर आर स्पेसेस, देयर आर कैविटीज जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही होता है. बट साथ ही साथ ब्रेन के अराउंड क्या है? दीज लेयर्स. और इस लेयर के एक स्पेस में, दैट इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी कौन फ्लो होता है? CSF. सो CSF इज प्रेजेंट वेयर? इन एंड अराउंड. ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, around, both in and around, like that. Okay, so it is present or flows in and around the brain. So that was all about the meninges of brain. Okay, with the forebrain. Okay, जो हमने divisions of brain देखे थे उसमें अभी एक एक पार्ट के बारे में हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. So the first structure we have to see are the olfactory lobes. Okay, तो ये olfactory lobes का पहला क्या है याद रखना? Location. They are located on the ventral side of the brain. They are 2 in number. अब ये कौन से स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है? फर्स्ट स्ट्रक्चर दे आर एसोसिएटेड विथ इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज द Schneiderian membrane. Of nasal chamber. Schneiderian membrane or Schneiderian membrane of nasal chamber. Nasal chamber अपना ये structure, this is the nose part, this whole is what? The nasal chamber. तो इसमें ऊपर जो ये specialized एक epithelium है, that is the Schneiderian membrane, and इसी के ऊपर है association of what? The olfactory lobes. ऐसे याद रखना है. ओके, एंड ये दोनों का एसोसिएशन किसके साथ है? विद द वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज द olfactory nerve. Olfactory nerve. Okay, so olfactory nerve is associated with what? The sense of सबसे important and easy sense of smell. So ये सब चीज़ें associated है with the concept of olfactory lobes. हमें पता होना चाहिए. They are 2 in number. अगर उनका ऐसे structure देखा जाए तो they look something like this. इसको similar किससे compare किया गया है? गोल्फ स्टिक. गोल्फ का स्टिक कैसे होता है? से दिस पोर्शन इज थिन एंड एंड पे देयर इज अ साइड एलिवेटेड स्ट्रक्चर, राइट? तो सिमिलरली वैसे उसको कंपेयर किया गया है. सो व्हाट हियर टू बी रिमेंबर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ olfactory lobes, Schneiderian membrane से एसोसिएटेड है. वो कहाँ है? नेजल चेम्बर के ऊपर है, वेंट्रल साइड. वेंट्रल मीन्स व्हाट? दिस इज आवर ब्रेन. ब्रेन को ऐसे ही पकड़ के यू जस्ट इन्वर्ट इट और ऊपर से देखना है. देन यू आर गोइंग टू सी दीज 2 lobes. ओके, दैट्स द वेंट्रल. एंड कौन सा नर्व है एसोसिएटेड? सेंस ऑफ स्मेल वाला नर्व, द olfactory nerve. दैट वाज अबाउट द olfactory lobes. नेक्स्ट क्या है? इन द forebrain, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द cerebrum. ओके, नाउ cerebrum कवर करता है ओवरऑल ब्रेन का 70 to 80%. It is the major portion of brain and the major controlling center even. Okay, तो इतना परसेंटेज तो अकेला cerebrum ही कवर करता है. Now cerebrum के बारे में क्या क्या याद रखना है from the competitive exams and boards point of view? बच्चों
कि इसमें कितने हैं, इसमें देयर आर 2 sections and those sections are called as 2 hemispheres. Okay, so the cerebrum is divided into 2 hemispheres and divide कहाँ से होता है, the median groove is present जो through and through जाती है, so through या with the help of what, so that is the median fissure. Okay, longitudinally जाती है and divide करती है cerebrum को into 2 halves, those are called as hemispheres. Okay, now ये जो half है इनको अगर हम ऐसे open करके देखें तो in the middle they are connected. Okay, so the 2 hemispheres are connected by very important thick curved white nerve fibers, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा लोग, कॉर्पस कैलोजम. कॉर्पस कैलोजम वो बैंड है, वाइट बैंड है इन बिटवीन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो दोनों को कनेक्टेड रखता है. इसके बारे में और एक चीज़ क्या याद रखनी है, कॉर्पस कैलोजम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लार्जेस्ट commissure of brain. Now what do you mean by commissure? commissure मतलब एक ब्रिज, एक कनेक्टिंग मीडियम. तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट कमिश्चर कौन है, तो वो है कॉर्पस कैलोजम, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच वाला वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर. अब वाइट क्यों है, इसका भी सिग्निफिकेंस है जो हम आगे देखेंगे जब हम और समझेंगे द पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम के बारे में. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन सिंगल सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ओके, तो बच्चा लोग अब देखते हैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या क्या है. ओके, वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सो ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. ओके, तो इसमें है, इट इज डिवाइडेड इनटू one cerebral hemisphere is divided into 4 lobes. ठीक, अब ये 4 lobes को जनरलाइज नाम है और स्पेसिफिक नाम है. ओके, जनरलाइज क्या नाम है इनके, these are the anterior lobe, middle lobe, lateral lobe and posterior lobe. ओके, अब और इनके इम्पॉर्टेंट नाम क्या क्या है, एंटीरियर इज द फ्रंटल लोब, ये वाला, ये पूरा लोब क्या है, द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब इमीडिएटली यहीं पे याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ ऑल द लोब. ओके, लार्जेस्ट लोब है ये. ठीक, अब मिडिल कौन है, मिडिल इज दिस पोर्शन, दिस लोब, ये है द पैराइटल लोब. मिडिल इज द पैराइटल लोब. ठीक है बच्चा. अब है लैटरल, लैटरल जो साइड्स में, ये क्या है, साइड व्यू है. ठीक है, हम ऐसे भी इमेजिन कर लेंगे राइट ऑन आवर हेड रीजन. सो लैटरल मीन्स हु, वो है दी टेम्पोरल लोब, एंड पोस्टीरियर मतलब जो पीछे वाला साइड है वो कौन है, दी ऑक्सीपिटल लोब. सो इमीडिएटली याद आता है जो बोन्स पढ़े हैं लोकोमोशन चैप्टर में, उसके भी नाम ये सेम है. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, दे आस्किंग अबाउट बोन और लोब्स. तो यहाँ हम सेरेब्रम के एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लोब्स की बात कर रहे हैं. ओके, सो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल. फ्रंटल है मिडल वाला पैराइटल, साइड वाला टेम्पोरल और पीछे क्या है
ऑक्सीपिटल लोब। अब हमें देखना है ये लोब्स जो है उनके बीच में देयर आर ग्रूव्स टू सेपरेट देम, कि तुम डिमार्केट कर सकते हो कि ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये टेम्पोरल है, लाइक दैट। दोज ग्रूव्स आर कॉल्ड एज सल्कस। अब ये सल्कस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, मतलब एम्स लेवल वाले क्वेश्चंस बनते हैं, नीट लेवल में कंपैरेटिवली लेस। नीट लेवल वाला क्वेश्चन क्या है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच वाला ग्रूव का नाम क्या है, वो कौन है, द मीडियन सल्कस। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। बट हायर ऑर्डर थिंकिंग भी हमें कवर करना है। सो नाउ फ्रंटल, द लार्जेस्ट लोब, फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो ये ग्रूव है ये सल्कस है, इसका क्या नाम है, इट इज द सेंट्रल सल्कस, और क्या नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रोलैंडिक सल्कस, ओके। नेक्स्ट इज पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में ये जो डॉटेड लाइन है, ये बड़ा ही आसान है बच्चों याद रखना, उन्हीं के नाम वाला ही सल्कस है, इट इज पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, दोनों के बीच वाला पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ओके। नाउ फ्रंटल और टेम्पोरल के भी बीच में एक सल्कस है, बट रिमेंबर ये एक इनकम्प्लीट है, कंप्लीटेड थ्रू एंड थ्रू नहीं है, इनकम्प्लीट सल्कस है जिसका नाम क्या है, लैटरल सल्कस, ऑल्सो कॉल्ड एज द सिल्वियन सल्कस, ओके। तो क्वेश्चन बने हुए हैं इस पे, सेंट्रल पे एंड पैराइटो ऑक्सीपिटल पे, ओके। सो दीज आर व्हाट, द सल्कस एसोसिएटेड विद द लोब्स ऑफ वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं कि एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करेगी टू, तो दोनों पूरा सेरेब्रम की बात करेंगे तो सब डबल है, राइट। इसमें कंफ्यूजिंग और एक कंसेप्ट बनता है द ऑक्सीपिटल। अब ऑक्सीपिटल बोन की बात करें तो कितने ऑक्सीपिटल बोन है अपने पास, सिंगल, एक ही है पीछे। बट अगर ऑक्सीपिटल लोब्स की बात करें तो कितने बनेंगे, टू। तो इस पर ट्रिकी क्वेश्चन बने हुए हैं इवन एट नीट लेवल, ओके। नाउ लेट्स सी सेरेब्रम के बारे में और देखते हैं। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर पार्ट। आउटर और इनर, ठीक। आउटर का नाम क्या है, आउटर इज द कॉर्टेक्स एंड इनर इज द मेड्यूला, ओके। कॉर्टेक्स मेड्यूला, तो कॉर्टेक्स की बात करते हैं पहले, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो इट इज थ्रोन इनटू, ये एज इट इज फ्रेम्ड लाइन है एनसीईआरटी की, सो इट इज थ्रोन इनटू, मतलब इसमें प्रेजेंट है फोल्ड्स एंड ग्रूव्स, मतलब प्रोमिनेंट फोल्ड्स है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स है एंड डिप्रेशंस है, ओके। उनके अलग अलग नाम है। द प्रोमिनेंट फोल्ड्स आर कॉल्ड एज gyri, individual gyrus, and the grooves are called as sulcus or sulci, individual sulcus. So sulci and gyri ये प्रेजेंट है इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन। इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ये, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सल्काई एंड गायराई। ऐसा भी कहा जाता है द मोर सल्काई गायराई an individual brain has, that person has a comparatively higher IQ level, right? एल्बर्ट आइंस्टाइन का इन्होंने स्टडी किया था ब्रेन, उसमें बहुत सारे एविडेंटली सीन सल्काई गायराई थे, ओके। तो क्या कनेक्शन क्या है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स, जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स उतना ज़्यादा इम्पल्स ट्रांसमिशन, उतना ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी, ओके, दैट्स द रीज़न, ओके। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सल्काई, गायराई याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है द कलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, इट हैज़ अ ग्रे अपीयरेंस। अब क्यों है बच्चा लोग ये ग्रे, द रीज़न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, प्रेजेंस ऑफ
साइटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन है इन द कॉर्टेक्स रीजन। अब साइटोन या सेल बॉडी वर्ड कहाँ से आया? न्यूरॉन। ब्रेन में क्या है? इट्स ऑल न्यूरॉन, राइट? सो न्यूरॉन के पार्ट्स पता होने चाहिए। द मेन हेड बॉडी इज व्हाट? द सेल बॉडी और साइटोन, एंड नीचे क्या है? एक्सॉन। साइटोन के ऊपर सब क्या है? डेंड्रॉन, राइट? सो साइटोन जहाँ एक्यूमुलेटेड है द कलर विल बी ग्रे। इट इज अंडरस्टूड जहाँ एक्सोनल एंडिंग होंगे वो क्या होगा? व्हाइटिश। क्यों? एक्सॉन के अराउंड क्या है? माइलिन शीथ विच इज अ फैटी शीथ विच इज व्हाइट इन कलर, राइट? सो वहाँ व्हाइट कलर होगा। इमीडिएटली याद आना चाहिए कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम व्हाइट क्यों है? अब पता चल रहा है वहाँ नर्व ट्रैक मीन्स व्हाट? द एक्सोनल एंडिंग्स आर प्रेजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ सकता है, वो वहाँ रीजन व्हाइट क्यों है? तो एक्सॉन। और एक्सॉन क्यों? उसके अराउंड माइलिन है जो व्हाइट है। व्हाइट क्यों है? वो फैटी लेयर है इसीलिए। ओके, सो बच्चों ऐसे कोरिलेट करके याद रखोगे तो चीज़ें ईजी रहेगी एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन क्रैक। ओके, सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में सल्का गायरा याद रखना है एंड ग्रे अपीयरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोन बॉडी। अब और क्या क्या है सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन में? सो देर आर सेंसरी एरियाज, motor areas and some areas जिसमें clearly sensory या motor mentioning नहीं होता है। those areas are the association areas। तो वो भी सारे कहाँ present है? in the cerebrum। क्या important है ये? इसीलिए लार्जेस्ट एंड मेजर कोऑर्डिनेटिंग पार्ट यही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सो सेरेब्रम कौन से एरियाज है? सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरिया, राइट? क्या क्या इसमें आएंगे चीज़ें? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी फंक्शनिंग, ये सारा आ जाएगा इन दी सेरेब्रम, यदि सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो चाहे मेडुला। तो कॉर्टेक्स ग्रे है, मेडुला का कलर क्या है? वाइट। ऐसा हमें याद रखना है। ओके, the next and the last part of the forebrain is the diencephalon। डायनसेफलॉन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है बच्चों फोरब्रेन का। इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लोज्ड चेम्बर या फिर एक क्लोज्ड रूम इमेजिन करो। तो रूम है या चेम्बर है तो यू विल हैव अ रूफ, यू विल हैव अ फ्लोर एंड वॉल्स। तो सिमिलरली ही हमें इमेजिन करना है दी डायनसेफलॉन। कैसे? सी, इट विल हैव अ रूफ। दिस रूफ इज कॉल्ड एज दी एपिथैलेमस। एपिथैलेमस। अब रूफ है तो फ्लोर भी होगा। फ्लोर इज कॉल्ड एज दी हाइपोथैलेमस। इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, राइट? अब बचते हैं क्या? बचेंगे द वॉल्स। तो ये रहे अपने वॉल्स, इसको हम बोलेंगे दी थैलेमस। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या था? थैलेमेनसेफेलॉन, क्योंकि कीवर्ड क्या है? थैलेमस। सब थैलेमस से ही रिलेटेड वर्ड्स है। ऊपर वाला एपी, नीचे वाला हाइपो, एंड वॉल्स को हम बोलेंगे दी थैलेमस। सो एक एक करके इन तीनों के ही बारे में हमें देखना है। ओके, ऐसा डायग्राम याद रखेंगे तो चीज़ें इजी है याद रखनी बच्चों, स्पेशली अबाउट डायनसेफेलॉन। अब पहला क्या है स्ट्रक्चर? इट इज दी एपिथैलेमस। सो एपिथैलेमस में दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो है इसमें
एक अपवर्डली प्रोजेक्टिंग एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड दूसरा इसके पास एक कोरॉइड प्लेक्सिस है। कोरॉइड प्लेक्सिस नया नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेक्सिस? प्लेक्सिस इज नेटवर्क, choroid plexus related to the brain and responsible for formation of the fluid of the brain. Okay, कौन सा है fluid of the brain बच्चों? वो है cerebrospinal fluid, right? Okay, so पहला है एपिथैलेमस। सो एपिथैलेमस में दो चीज़ें कौन सी याद रखने बोली मैंने? फर्स्ट इज एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। एंटीरियर वर्ड आया बच्चों, मतलब कहीं ना कहीं पोस्टीरियर आने वाला है। पोस्टीरियर यहाँ इमीडिएटली नहीं आएगा, आगे आएगा इन दी हाइंड ब्रेन, जब हम हाइंड ब्रेन देखेंगे। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज द पीनियल ग्लैंड। अब एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ये एक मेशवर्क, ये एक नेटवर्किंग बनाएगा ब्लड वेसल्स का, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ CSF। बच्चों CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पीनियल ग्लैंड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अपने अपने फंक्शंस है। जैसे ये 24 आवर वाला डायर्नल रिदम बॉडी का मेंटेन करता है। 24 आवर क्लॉक जो है वो मेंटेन करता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी भी रेगुलेट करता है। ओके, एट दिस लेवल तुम्हें इतना ही याद रखना है अबाउट पीनियल ग्लैंड। तो ये क्या है? यहाँ प्लेक्सिस है, ये कोरॉइड प्लेक्सिस, एंड अपवर्डली प्रोजेक्टिंग ग्लैंड ये कौन सा है? ये है द पीनियल ग्लैंड, ऐसे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज थैलेमस, जो वॉल्स बना रहा है। ओके, अब थैलेमस के बारे में क्या क्या याद रखना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज दी रिले सेंटर। रिले सेंटर, रिले खेला हुआ है सबने, राइट? द रनिंग रेस, जिसमें एक भाग रहा है, एक दो स्टिक लेके, एंड वो दूसरे को देगा तो वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ ये रिले सेंटर का मतलब क्या है? ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस विल पास थ्रू थैलेमस। थ्रू थैलेमस, कहीं से भी सेंसरी इम्पल्सेस आए हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन सबको पता है, राइट? द आईज, मतलब विजन वाले इम्पल्स आए, हियरिंग वाले, टच वाले, कहीं से भी इम्पल्सेस आए, दे हैव टू पास थ्रू द थैलेमस एंड देन गो टू द रिस्पेक्टिव सेंटर लोकेटेड इन द सेरेब्रम। What does it mean? सेरेब्रम में जैसे मैंने बोले एसोसिएशन एरियाज है, इसका क्या मतलब है? देयर इज अ सेंटर फॉर स्पीच, देयर इज अ सेंटर फॉर हियरिंग, देयर इज अ सेंटर फॉर विजन। तो वहां तक इम्पल्सेस को पहुंचना पड़ेगा, फिर फिर कोरिलेट होगा, फिर वहां से वापस इम्पल्सेस आएंगे, देन यू कैन एक्चुअली सी। पहले तो स्टिमुलस जाएगा ना, तो स्टिमुलस कहाँ से जाएगा? थैलेमस से होते हुए अपने रिस्पेक्टिव सेंटर जो सेरेब्रम में है वहाँ जाएगा। ओके ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द रिले सेंटर। इट इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस। ओके, इम्पॉर्टेंट। अब इसमें एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बच्चों। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं क्या? सेंसरी इम्पल्सेस सारे पास होते हैं थ्रू द थैलेमस। इसका बच्चों एक है एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन इम्पॉर्टेंट है, इस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में इसका मेंशनिंग नहीं है। ओके, तो सेंस ऑर्गन्स तो सबको पता है, एक ही है जो थैलेमस से पास होते हुए अपने सेंटर में नहीं जाएगा, वो है दी सेंस ऑफ
स्मेल वाला कंसेप्ट, तो वो कौन सा है? दैट इज द ऑल्फैक्शन। ओके, तो एक्सेप्शन में कौन आएगा? ऑल्फैक्शन। इसका मतलब है ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, इमीडिएटली याद आना चाहिए, ऑल्फैक्टरी नर्व विल बी एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन? विच पार्ट? द ऑल्फैक्टरी लोब्स, द फर्स्ट पार्ट, राइट? तो ये जो नर्व है ये क्यों नहीं जाती है थ्रू द इम्पल्सेस लेके थ्रू द थैलेमस एंड देन टू द उसका स्पेसिफिक सेंटर ऑफ स्मेल? द रीजन इज इसका जो सेंटर है फॉर द सेंटर ऑफ स्मेल जो सेरेब्रम में है वो तुरंत ही अवेलेबल है। तुरंत ही अवेलेबल मीन्स व्हाट? विच इज द लोअर मोस्ट पार्ट, साइड वाला पार्ट, वो क्या है? यहाँ ये वाला पार्ट, दैट्स द टेम्पोरल लोब। सो इमीडिएटली वो जो इम्पल्स है वो अपने लोकेशन तक पहुंच सकता है रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द थैलेमस। ओके, सो द ऑल्फैक्शन वाला जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बस थैलेमस में नहीं जाता, बाकी सबको, सारे सेंसरी इम्पल्सेस को थ्रू द थैलेमस होते हुए जाना पड़ता है अपने अपने एसोसिएशन सेंटर में। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये था अपना एक्सेप्शन। सो थैलेमस में इतना ही याद रखना है। रिले सेंटर पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हमें बात करनी है किसकी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे अलग से बोर्ड्स लेवल पे क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथैलेमस। ओके, इसमें इतना कंटेंट है, हमें इनिशियली बस इंट्रोड्यूस होना है। सो हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है? फ्लोर। अब इसमें पहला क्या याद रखना है? इसके पास भी एक ग्लैंड है, डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग ग्लैंड इज देयर। वो कौन है? वो है दी पिट्यूटरी ग्लैंड। अपवर्ड प्रोजेक्टिंग एपिथैलेमस में कौन था? पीनियल ग्लैंड। यहाँ कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के पास अपने खुद के हार्मोनल फंक्शनिंग भी है। ओके, हाइपोथैलेमस हैज इट्स ओन हाइपोथैलेमिक हार्मोन। दैट्स द रीजन हाइपोथैलेमस, इमीडिएटली याद आना चाहिए, इज कॉल्ड एज दी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। सिर्फ मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? ये है। इसका भी मास्टर कौन है जो रेगुलेट कर रहा है? वो है हाइपोथैलेमस। ओके, सो हाइपोथैलेमस में अलग अलग सेंटर्स है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें हाइपोथैलेमस में एंटीरियरली एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज द ऑप्टिक chiasma. Optic chiasma. Okay, it is associated with the olfactory nerve. वो जो जाती है वो intersect होते हुए अपने center तक जाती है through this region. So the word optic is mentioned. Okay, ये हुआ structure in association with the anterior part of hypothalamus. Anterior word आ गया मतलब posterior का भी कुछ होगा. Yes है. तो posterior में क्या है हम देखेंगे. उससे पहले अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब याद से करना. शेयर इट एज मच एज पॉसिबल फॉर द betterment of students all across the country. Right? So anteriorly है optic chiasma. Posteriorly there is a structure which has a key role in the limbic system जो हमें आगे देखना है. That is corpus mammillare और कॉर्पस अल्बिकन्स से अलग अलग नाम है इसके. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट. यहाँ फिलहाल क्या याद रखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम क्या है ये भी हमें देखना है.
ओके। नाउ हाइपोथैलेमस के कुछ फंक्शन, ओके, कुछ, सारे नहीं देख रहे हैं हम यहाँ। कुछ फंक्शंस में क्या आएगा जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे थर्मो रेगुलेशन, सेंटर ऑफ थर्स्ट, सेंटर ऑफ हंगर, सेंटर ऑफ एंडोक्राइन एक्टिविटी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस, ये इवन सेक्सुअल बिहेवियर, ये सारे फंक्शनिंग्स किसके हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है हाइपोथैलेमस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फोरब्रेन एंड द सब टाइप्स। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम बच्चों, वो है दी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बच्चों बड़ा ही आसान है याद रखना, इसमें दो ही स्ट्रक्चर है जैसे हमने देखे थे, क्रूअल नेम्स है, इट इज क्रूरा सेरेब्राई और बड़ा सा नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बराबर। सो क्रूरा सेरेब्राई का दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेरेब्रल पेडंकल और दी सेरेब्रल स्टॉक। ओके, ये क्या है, दो लॉन्जिट्यूडिनल नर्व फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द फोर ब्रेन एरिया, और वो क्या है, मिड ब्रेन का पार्ट बनाते हैं जो है क्रूरा सेरेब्राई। ओके, ये वाला क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रा मतलब फोर, सो इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लोब्स। ठीक, 4 लोब्स है, दो है द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और दो है नीचे वाले द इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो सुपीरियर वालों का फंक्शन अलग, इंफीरियर वालों का फंक्शन अलग। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का फंक्शन है दे रेगुलेट द, इंपॉर्टेंट है ये, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, मतलब कॉमन वर्ड विजुअल रिफ्लेक्सेस। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई रेगुलेट करते हैं अकाउस्टिक रिफ्लेक्सेस, और सिंपल वर्ड्स में द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्सेस, कि हम सामने देख रहे हैं और ऐसे डायगनली कोई अपनी तरफ आ रहा है, तो you can see that person and you will move your head and then wave very high. So this movement, this reaction is done by who? The superior colliculi. अब हम सामने देख रहे हैं, अब पीछे से किसी ने आवाज़ दी, तुम्हारा नाम लिया, then what? You are hearing it and in the direction of the sound you are going to turn your head. That is because of the inferior colliculi respond to the auditory reflex. तो विजुअल के लिए सुपीरियर एंड ऑडिटरी के लिए इंफीरियर। ओके, सो इतना ही है मिड ब्रेन में याद रखने के लिए। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज द हाइंड ब्रेन। सो बच्चों ये पार्ट्स में बाय डिफॉल्ट देयर आर कैविटीज इन द ब्रेन, दोज आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। तो वो वेंट्रिकल्स के बारे में भी हम एक सेशन ले लेंगे इमीडिएटली इसके बाद, so that you are clear with the ventricles and the connecting structures. Okay, अभी हम सिर्फ we are getting introduced to the parts of the brain. So पहला hind brain का part क्या है? It is pons varoli और pons varoli. तो इसमें बच्चों याद रखना है, इसमें है transverse fibers and longitudinal fibers. ट्रांसवर्स जाने वाले हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर, जो साइड में है पॉन्स के वो है विच इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन ऑल्सो, वो है सेरिबेलम। एंड लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स जाएंगे नीचे की तरफ विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में है इसके सेरिबेलम, नीचे है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ओके। एंड इसका फंक्शन क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद अ सेंटर pons varoli that is called as the pneumotaxic center. Pneumotaxic center has a very important role play to regulate breathing. अगर इंस्पिरेटरी रेट बहुत ही बढ़ रहा है तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है एंड इंस्पिरेटरी रेट कम करता है बाय शॉर्टनिंग द अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इज द सेरिबेलम, जो बच्चों कंफ्यूज होता है इनिशियली विद सेरेब्रम, जानबूझ के ऑप्शंस में देते ही है। सो इसमें है 3 लोब्स, 2 लैटरल है एंड दोनों को कनेक्ट करने वाला एक मिडिल पार्ट है, दैट इज 1 वर्मिस, ओके। सेरेब्रम की जैसे इसमें भी बाहर ग्रे है, अंदर वाइट है, बट ये जो अंदर वाला वाइट है इट इज स्प्रेड, क्या, द वाइट मैटर like tree branches. तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ याद रखना है, जैसे ब्रांच आउट होता है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन द ग्रे, द वाइट गेटिंग ब्रांच्ड इज कॉल्ड एज आर्बर वाइटे और आर्बर विटे, ऐसा प्रोनाउंसिएशन में डिफर, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ओके। सो और सेरिबेलम के बारे में क्या याद रखना है, जैसे सेरिब्रम में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स थे, वैसे ही ये जो 2 लोब्स है, 2 लैटरल, इनको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स भी कहते हैं, ओके। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चों कि किस में बाहर ग्रे है और किस में अंदर वाइट है और किस में वाइस वर्सा है, दोनों में सेम है। कंफ्यूज करने ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी, ओके। सो सेरेबेलर स्पेलिंग देखना होगा तुम्हें व्हेनेवर यू गेट सर्टेन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। फंक्शन में स्किलफुल मोटर एक्टिविटी, राइट, बॉडी बैलेंस, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, ये सारे रेगुलेट करते हैं सेरिबेलम, ओके, सेरिबेलम। सो बैलेंस जो है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करना। स्किलफुल मोटर एक्टिविटीज में क्या है, द एथलीट्स जो छोटे से रॉड पे दे जंप, गो ऑन कंटिन्यूसली जंपिंग एंड स्टिल दे स्टैंड still without falling, those are skillful activities which is mastered because of who, cerebellum, okay. And the last is medulla oblongata, okay, ये तो लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का। अब इधर ही इमीडिएटली एक कंसेप्ट क्लियर करना है हमें, वो कंसेप्ट है ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन पूरा सर्कल नीचे जो है ना, एक ऐसा एलिवेट एक्सटेंडेड पोर्शन है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन लोग हैं, नीट क्वेश्चन है ये। इट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बच्चों, नॉट सेरिबेलम। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा स्टॉक है और नीचे नीचे ये आएगा और ऐसे खत्म होगा। एंड सेरिबेलम कहाँ है, ऐसे साइड में है। तो ये तो मिड ब्रेन हुआ, ये पॉन्स है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है एंड यहाँ सेरिबेलम है, ओके। सो ऐसा ये स्टॉक है और ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा ऊपर। तो यहाँ ये मिड ब्रेन है, उसके बाद पॉन्स है, पॉन्स के साइड में सेरिबेलम है। तो अगर हम एक सीधा स्टेम की बात करें, ब्रेन स्टेम इज व्हाट, द स्टेम इज व्हाट, द लॉन्जिट्यूडनल पार्ट, जैसे प्लांट का होता है स्टेम, वैसे स्टेम। तो सेरिबेलम वोंट बी कंट्रीब्यूटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, ओके। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये सेरिबेलम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओके। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बहुत सारे सेंटर्स है इसके पास। इट हैज द कार्डियक सेंटर, इट हैज द रेस्पिरेटरी सेंटर, राइट, सेंटर फॉर वॉमिटिंग भी यहीं पे है,
vomiting center, and it is a very crucial center. इस center पे injury होना can result in immediate death. एक्सीडेंट केसेस में अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को इंजरी होती है, देयर आर चांसेस ऑफ इमीडिएट डेथ. व्हाई? द इंपॉर्टेंट सेंटर्स है यहाँ. कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर immediately will be hampered, and without breathing and without heart working, bodily function is impossible. So the back side यहीं पे है medulla oblongata. So old people, पुराने लोग हमेशा बोलते हैं कि यहाँ मारना नहीं चाहिए, यहाँ मार लगना नहीं चाहिए. It has a scientific reason because of the presence of medulla oblongata. So that was about the parts of the hindbrain, and that was all about today's session. अच्छा लगे तो please do like, share and subscribe. हम connect भी हो सकते हैं on Facebook and Instagram. Links in the description are given, and for enrollment you can contact Neha Academy too. Bye bye everybody.